अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल बिहेवियर के लर्निंग बिहेवियर की एक टाइप जिसमें हम लेटेंट लर्निंग को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेटेंट लर्निंग। इन दिस लर्निंग एनिमल्स सीम टू लर्न विदाउट एनी ऑब्वियस इमीडिएट रिवॉर्ड। लेटेंट लर्निंग में क्या होता है कि एनिमल जो है वो कुछ लर्न करना सीखता है विदाउट एनी ऑब्वियस इमीडिएट रिवॉर्ड। फौरन से उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलता वो, और फिर भी वो जो है वो कुछ लर्निंग करना सीखता। फॉर एग्जाम्पल, an animal can learn important characteristics of its environment during unrewarded exploration and then use this information later। इसमें क्या होता है कि एनिमल जो होगा वो जिंदगी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सीखेगा ऑफ इस एनवायरनमेंट, अपने माहौल का, ड्यूरिंग अनरिवॉर्डेड एक्सप्लोरेशन। इसमें वो कोई चीज़ तलाश करेगा और उसमें उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। अनरिवॉर्डेड एक्सप्लोरेशन, स्टार्ट में जो है वो अनरिवॉर्डेड एक्सप्लोरेशन वो कहीं करना सीखता है एंड देन यूज दिस इंफॉर्मेशन लेटर। और जो पहली बार जो उसने अनरिवॉर्डेड एक्सप्लोरेशन की है उसको जो है वो बाद में क्या करेगा, यूज करेगा। If food or another reward is provided, the animal suddenly respond quickly to it by previous learning। और जब इसे पता चलेगा कि उसी एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब किसी चीज़ को तलाश करना। अब पहले तो इसको रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं थी, वो कोई चीज़ तलाश कर रहा है। मिसाल के तौर पे कोई रास्ता जो है वो तलाश कर रहा है मेहनत से, और मेहनत से जब वो कोई रास्ता तलाश कर रहा है ना, तो उसको कोई रिवॉर्ड का नहीं पता था। लेकिन जब उसे अगर पता चल जाता है इफ फूड और अनदर रिवॉर्ड इज प्रोवाइडेड, जब उसे खाना या कोई रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है, द एनिमल सडनली रेस्पॉन्ड क्विकली। अब की बार जो है वो अपनी पुरानी नॉलेज को वो इस्तेमाल करते हुए क्विकली वहां तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। बट रिमेन लेटेंट और हिडन until an obvious reinforcement is provided called latent learning। latent का मतलब hidden, यानी किसी चीज़ का छुपा रहना। तो यहाँ हमने कहा कि वो जो रिवॉर्ड या फूड वगैरह जो है वो उसको फ़ौरन नहीं मिल रहा होता, पहले अनरिवॉर्डेड एक्सप्लोरेशन करता है, फिर जब उसको फूड और रिवॉर्ड के बारे में आइडिया होता है तो वो फ़ौरनली क्या करता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन जब तक वो नहीं पहुँचता तब तक वो खाना, जब तक वो रिवॉर्ड जो होता है वो हिडन रहता। इसीलिए इस लर्निंग को हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग। अब लेटेंट लर्निंग की मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एग्जांपल एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें हमारे पास जो है वो के.एल. लेशले एक्सपेरिमेंट, ये साइंटिस्ट का जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। डायग्राम से भी बताते हैं अभी। द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के.एल. लेशले यूज अ मेस, अ रेट वॉज पुट इन द मेस। एक मेज है, मेज देखो ये भूल भुलैया। देखिए अगर मैं आपको यहाँ बुक वाली डायग्राम बताऊं कि इस बुक में अगर आप देखें, दिस इज अ मेस। अब मेस के एक तरफ जो है वो क्या है, खाना था, एक तरफ जो है उसने क्या किया, रेट को छोड़ दिया। देखो ये चूहे, अब चूहा क्या कर रहा है, रास्ता तलाश कर रहा है, रास्ता तलाश कर रहा है, रास्ता तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस मेज में माउस को, रेट को डालने के बाद क्या होता है, आइए। द रेट एक्सप्लोर द मेज इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जिट। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और वो रास्ता जो है वो तलाश करता है। द रेट फाउंड द वे टू एग्जिट बट इट ऑल्सो लर्न द लोकेशन ऑफ फूड इन द मेस। और वो क्या कर रहा होता है कि रेट जो है वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश करता है, रास्ता तो तलाश कर लेता है लेकिन उसको रास्ते में पड़े हुए खाने का भी क्या हो जाता है, पता चल जाता है। द रेट वॉज नॉट हैंग्री एट दैट टाइम सो इट डिड नॉट पे अटेंशन टू द फूड। जिस वक्त इसको मेस के अंदर रखा गया था उस वक्त रेट जो था वो भूखा नहीं था, लिहाजा उसने खाने पे कोई अटेंशन नहीं दी, बस वो अपने बाहर निकलने पे क्या कर रहा था, फोकस कर रहा था। द सेम रेट वॉज पुट इन द मेस when it felt hungry। जब वो भूखा था, इसके खाने का टाइम हुआ, तो उस चूहे को जब रखा गया, the rate because of its previous experience found the food quickly, then a rate has been put without previous exploratory experience। और वो रेट जो पहले से इस मैच से गुजरने के आदी नहीं थे, उन्होंने खाना जो है वो बहुत देरी से तलाश किया बनिस्बत उस रेट के जो पहले से उस मैच से क्या गया था, गुजारा गया था मल्टीपल टाइम्स, और वो उस रास्ते का आदी था, वो फौरन से क्या हो जाता है, खाने तक पहुंच जाता है।
यानी इन शॉर्ट के इंसान जिस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करता है तो प्रैक्टिस के नतीजे में वो उस चीज़ में क्या कर लेता है, एक्सपर्टीज़ जो है वो हासिल कर लेता है। चाहे वो कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो या एमडी कैट का कोई एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम से बार बार प्रैक्टिस के नतीजे में क्या होता है, वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है बनिस्बत उन बच्चों के जो इस तरह की प्रैक्टिस से नहीं गुजरते। अब जो है वो की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं इस लेक्चर के हवाले से, इन डिश लर्निंग एनिमल्स सीम टू लर्न विदाउट एनी ऑब्वियस इमीडिएट रिवॉर्ड। वो कौन सी लर्निंग है उसका नाम हमें बताना है कि जिसमें ऑब्वियस इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता है और उसमें एनिमल जो है वो लर्निंग करता है। क्लासिक एक्सपेरिमेंट और लेटेंट लर्निंग वॉज परफॉर्म बाय, उस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि लेटेंट लर्निंग पर जो क्लासिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है। के एल लेस्ले यूज अ मैस एंड अ डिश वॉज पुट इन द मैस। इसने जो वो मैस का इस्तेमाल किया था, भूल भुलैया जिसे कहते हैं, और उसमें जिस एनिमल का यूज़ किया था उस एनिमल का आपको नाम मालूम होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के, इन तीनों सवालात के जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।